मेरे 48 घंटे बचे हैं, उसके बाद मैं इस घर को अपना घर कह ही नहीं पाऊंगी। हर चीज़ों का सेलिब्रेशन इस घर ने देखा है। बट कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ता है। इस घर में अब मेरे सिर्फ 48 घंटे बचे हैं और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है जिसे मैंने इस स्क्रैच से सजाया था। इस घर में मैं 2021 में आई थी और अब 2026 चल रहा है। कंप्लीटली 5 साल हम इस घर में निकाल चुके हैं। जब मैं इस घर में आई थी तब मैं जॉब किया करती थी, फुल टाइम जॉब, और इसी घर में आने के बाद मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी को फुल टाइम किया था जॉब से रिजाइन करके। जब मैं इस घर में आई थी ना तब ये घर सिर्फ एक फ्लैट था, सिंपल सी दीवारें, प्लेन सी दीवारें, प्लेन सा दरवाजा, सब कुछ बहुत सिंपल था। आने के बाद मैंने इस घर को बहुत प्यार से सजाया है। इस घर के हर एक कॉर्नर को मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके, देख के, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के सजाया है। हर एक दीवारों को अपने कलर के हिसाब से चेंज करा है। पूरे घर के वॉलपेपर्स जो हो गए लगाना या दीवारों के कलर बदलना, ये सब कुछ मोस्टली मैंने अपने हाथों से किया है। हर पूरे घर में जितना आप ये सामान देख रहे हो, ये सब इस पूरे 5 सालों की जर्नी है कि धीरे धीरे ये सारी चीजें मैंने कलेक्ट करी हैं। इस घर ने मेरा वो समय भी देखा है जब मेरे 500 व्यूज भी नहीं आया करते थे वीडियोस पे और मैं बैठ के रोया करती थी, बट स्टिल काम किया करती थी। इसी फ्लोर पे बैठ के मैंने जाने कितने वीडियो शूट करे हैं, कितने वीडियो मैंने डिस्कार्ड कर दिए, कितने वीडियो ब्रांड ने डिसअप्रूव कर दिए, ब्रांड ने कितने वीडियोस के पैसे नहीं दिए, और आज ये 200K ऑन इंस्टाग्राम एंड 300K ऑन यूट्यूब, ये सब कुछ आपके सामने है और ये सब कुछ इसी घर में हुआ है। हर चीज़ों का सेलिब्रेशन इस घर ने देखा है। मेरे 10K का सेलिब्रेशन, मेरे 50K का सेलिब्रेशन, मेरे 100K का सेलिब्रेशन और अब 200K का सेलिब्रेशन, ये सब कुछ इस घर ने देखा है। आज जो मानसी आप देख रहे हो वो इसी घर के अंदर बनी है। वो मानसी जो आज आपके सामने एकदम कॉन्फिडेंटली बैठ के बातें कर रही है, वही मानसी एक समय बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करती थी। जब उसने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करी थी तब मैं कैसी थी, क्या थी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इस घर ने देखा है। आप ये जो सोफा देख रहे हो, बगल में कैबिनेट देख रहे हो, बाहर हमने सोफा कम बेड देख रहे हो, इतने सारे वार्डरोब देख रहे हो, ये हमने बहुत जल्दी शायद 1 साल 1.5 साल पहले बनवाया था। ये सारी चीज़ें हमने जल्दी ही बनवाई थी और जैसे ही हमें लग रहा था कि सब कुछ अब सेट है, वैसे ही हमें ये पता चलता है कि हमें ये घर खाली करना है एंड हमें अचानक से धक्का लगता है। ये घर ना मेरे लिए सिर्फ घर नहीं है, ये मेरे लिए एक ऐसी यादों का पिटारा है जिसने मेरी लाइफ का सब कुछ देखा है। लाइक मेरा मेरा रोना, मेरे साथ धोखाधड़ी होना, लोगों का मेरे साथ धोखा करना, सब कुछ इस घर ने देखा है। एंड आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग विद यू गाइज कि मुझे कैसा फील हो रहा है। मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इस घर को छोड़ के जाऊँ, बट स्टिल मुझे एक जाना पड़ रहा है इस घर को छोड़ के। और ये कभी कभी लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे इतने कठिन डिसीजन क्यों आ जाते हैं कि आपको अपनी इच्छा के खिलाफ जाके डिसीजन लेने पड़ते हैं। और वही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो हमने डिसीजन लिया है वो सही है कि नहीं, बट स्टिल हाँ, लाइफ की रिक्वायरमेंट है तो हमें लेना पड़ रहा है वो डिसीजन। मेरे 48 घंटे बचे हैं, उसके बाद मैं इस घर को अपना घर कह ही नहीं पाऊंगी। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहती आप लोगों के सामने, बट मैं हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की जिसे छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। मुझे अपनी चीज़ें जो मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ, करती हूँ, अगर वो चीज़ मेरे से दूर जा रही होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। स्पेशली पुराना घर जो हमने चेंज करा था ना, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई थी। मैंने बहुत खुशी खुशी घर बदला था और इस घर में हम बहुत खुशी खुशी आए थे। और सच्ची बताओ, इस घर से हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ता है। तो बस इस बात को सच मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी सारी यादें समेटने में लगे हुए हैं। छोटी छोटी यादें जितनी भी हमने इस घर में बनाई है, इस घर में अरेंज करी है, सब कुछ इस घर में हमने बनाई है, इस घर में हमने जी है, वो सब कुछ हम इस घर से
जोड़ने में लगे हुए हैं। इसी घर में हमारे दोनों बच्चे इसी घर में आए थे। इससे पहले हम पेट पेरेंट्स भी नहीं थे, हम बस शादीशुदा 2 कपल थे अकेले जो रहते थे। इसी घर में आके हम पेट पेरेंट्स बने, इसी घर में मैंने मदरहुड फील करा, इसी घर में मैंने सब कुछ जिया है अपनी लाइफ का सब कुछ। आज जो मैं अपनी लाइफ के इतने बड़े बड़े खर्चे कर पाती हूँ, लाइफ के इतने सारे अचीवमेंट्स देखती हूँ, चाहे मुझे अवार्ड मिलना हो, चाहे 100K का सिल्वर प्ले बटन हो, चाहे लॉरियल पेरिस मुझे बुलाया हो, ये सारी चीज़ें इस घर ने एक्सपीरियंस करी हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता है कि घर की पॉजिटिव एनर्जी आपकी एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। किस तरीके के लोग उसमें रहते हैं हमेशा से, या किस तरीके के लोग रह के गए हैं उससे, इन सारी चीज़ों से डिपेंड करता है कि आपके घर की वाइब कैसी है। तो सच्ची बताऊँ तो जो मेरे ओनर हैं, ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, बहुत ज़्यादा सीधे सच्चे बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनकी भी वाइब इस घर में रही होगी, इसी वजह से ये घर हमें भी इतना अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिव वाइब है, चारों तरफ से पूरे दिन लाइट बनी रहती है घर में। इवन दो मैंने अभी घर में अपने एक सिंगल लाइट नहीं जलाई है। मेरे कमरे में जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें भी कोई लाइट नहीं जल रही है। पूरे घर में लिविंग रूम में अगर मैं पर्दा खोल दूं तो कहीं भी कोई भी लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। पूरे घर में पूरे दिन शाम तक लाइट बनी रहेगी। तो चलो तुम लोग को बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई हम जा रहे हैं नोएडा। यस, हम नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं एंड हमें नहीं पता हमें नोएडा में कैसा फील होने वाला है। नोएडा की वाइब काफ़ी ज़्यादा अलग है। हम यहाँ गुड़गांव में भी मेन गुड़गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर रह रहे थे और यहाँ पे बड़ा ज़्यादा पीस था, खुला माहौल था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। बट हमें नहीं पता नोएडा में हमें कैसा लगने वाला है, क्योंकि वो बहुत क्राउडेड एरिया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके की वहाँ पे हमें फीलिंग आने वाली है, हम उस वहाँ के कल्चर को, वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, हमें कैसा फील होने वाला है वहाँ पहुँच के, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। बट हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एंड सारी चीज़ें कि हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, घर कैसा है, रूम टूर से रिलेटेड, हाउस टूर से रिलेटेड, फिर हमने घर कैसा सजाया, फिर मैंने अपने स्टूडियो कैसे सजाया, ये सारी चीज़ें आई विल like share with you. And if you have any question regarding this, regarding anything, you can ask me in a comment section. तो चलो नेक्स्ट व्लॉग में शुरू करते हैं अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर विद न्यू सिटी एंड आई विल शेयर विद यू ऑल एवरीथिंग जितना भी मैं कैप्चर कर पाई। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग माई शिफ्टिंग, रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क। तो अभी के लिए बाय।